हेलो स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में समझ में आ गया हो, उसकी गुड थिंग्स भी और बैड थिंग्स भी। आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब देखो, याद होगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से पहले आपको मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, जिसमें क्या कहा गया था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब उनकी जो सारी प्रॉपर्टी हैं, केमिकल हो या फिजिकल हो एलिमेंट्स की, वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मासेस पे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये एटॉमिक नंबर के बेस पे बताएगा, मास के बेसिस पे नहीं। तो पहली तो ये चीज़ यही दूर कर देती है कि जो भी मास के नंबर पे डाउट्स थे ना हमारे कि किसी का मास ज़्यादा किसी का कम, तो इसने बोला सीधा ही, भाई मास का कोई चक्कर नहीं है, हमने जो अरेंजमेंट करी है वो करिए नंबर के बेसिस पे। अब नंबर के बेसिस पे करने से जो भी मास से रिलेटेड उसकी डीमेरिट्स थी, उसके ऊपर ड्रॉबैक्स थे, वो सब दूर हो गए। इसने साफ बोल दिया, भाई नंबर तो हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर रहे हैं, मास नंबर के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। तो समझ में आया? दिया किसने था सबसे पहले ये लॉ? ये दिया था मोज़ले ने, मोज़ले MOSLEY 1913 में। 1913 में इसने बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, मास पे डिपेंड नहीं करती। इससे बना मॉडर्न लॉ। फिर इंपॉर्टेंट चीज आई पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब जो रिपीटिशन आती है प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी की अगर डेफिनेशन पूछे आपको, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन एलिमेंट्स। तो नॉर्मली 1 के बाद 8 पे जो हम न्यूजीलैंड ने बताई थी, लेकिन आगे जाके वो बढ़ जाती है पीरियोडिसिटी। भाई सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम की जैसी क्यों हुई? तो पीरियोडिसिटी, चला कॉज क्या है? पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है? जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनकी अरेंजमेंट है एटम्स की, वो क्या है? वो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी अरेंजमेंट एक जैसी है और रिएक्शंस में हिस्सा लास्ट इलेक्ट्रॉन ही लेता है। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है और रिएक्शन उसी ने करनी है, तो प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। अब याद होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा S, P, D एंड F 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में। या ये छोड़ो, शेल्स की बात की थी, कैसे भरती हैं शेल? 2, 8, ये याद होगा 18, ये ऑर्डर है ना। अब जैसे लिथियम है, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लिथियम के पास होते हैं टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले में 2, दूसरे में 1। फिर बात करते हैं सोडियम की, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या आ रहा है? 1। ऐसे ही पोटेशियम, सब में सेम, वैलेंसी सेम है बेसिकली। और अगर वैलेंसी सेम होगी, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होंगी। तो पीरियोडिसिटी का कॉज समझ में आया आपको? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होती है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, आप अभी सीख लो, आगे जाने में इजी रहेगा, क्योंकि बार बार आगे आपकी चीज़ आती रहेगी कि आपको क्या कैसे क्यों कैसे SPDF क्या है। देखो, हर शेल जो हमने बताई 2, 8, 1, ये सब, ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत ढंग से आएगा आपको। बट अभी बस आप ये याद रखो कि 1 आ रहा है तो वैलेंसी 1 है। लेकिन ये SPDF की एक अरेंजमेंट होती है जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ढंग से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, और अगर नहीं समझ में आता है आपको तो दोबारा से करेंगे। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई हाँ इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। बट हमेशा जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, आपके सेम शेल में हो, एक बराबर हो, तो उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी। जैसे अगर 1 की जगह 2 होता है तो ये बेरिलियम बन जाता, 2, 2 बेरिलियम। और 2, 2 की मतलब लास्ट में 2 है, तो प्रॉपर्टी किससे मैच होगी? मैग्नीशियम से, 2, 8, 2। तो दोनों की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये 10th में ही पढ़ा है आपने। तो जब सेम होंगे तो क्या होगा? आपको पीरियोडिसिटी समझ में आ गई। अब देखो, अगर आपको पीरियोडिसिटी का पता चल गया, पीरियोडिसिटी क्या होती है, तो हमें क्या देखना है? भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने से पहले इसी को हम क्या बोल देते हैं? बोहर्स टेबल। एक साइंटिस्ट थे नील बोहर, बोहर्स टेबल, या फिर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म भी इसको बोल देते हैं। इस टेबल में क्या डिफरेंट था, क्या नया था? जो जैसे जैसे मेंडलीव ने आपका टेबल बनाया, इसने भी ऐसे ही टेबल एक बना के दिया, बट कुछ चेंजेस करे। जैसे पहली बात तो ABCD ये सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग थी, तो इन्होंने वो चीज़ें हटा दी। तो इन्होंने क्या बोला? सीधे के सीधे 18 ग्रुप होंगे। कितने होंगे? 18 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। और 7 क्या होंगे? पीरियड होंगे।
तो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स, ये बताया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखो 1 2, ठीक है, उसके बाद 3 थोड़ा नीचे लिख लो, आपको बताऊंगा क्यों लिखा हमने। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये हैं आपके टोटल टेबल्स। जो अब ये है आपके ग्रुप्स ऐसे। अब ए भी कुछ नहीं रहा, सबके सब क्या होगी 18 ग्रुप्स हो गए। ठीक है, और पीरियड्स कितने रहे 7, ऐसे 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको उसने अरेंज कर दिया। अब ग्रुप्स में क्या प्रॉपर्टी है आपके, इसमें पीरियड्स में क्या प्रॉपर्टी है, ये सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे। जो चीज़ें देखो ऐसा रखो कि जो चीज़ें आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो वहाँ पढ़ी थी हल्की में कि भाई आपको लाइट एक इंट्रोडक्शन दिया था। अब उसके बारे में 2 बातें हम एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे डिटेल बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड, ठीक है, देखो तो मैं आपको पीरियडिक टेबल आपके सामने खोल देता हूँ, ईजी हो जाएगा थोड़ा। ये देखो, 1 मिनट, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा शायद, वीडियो में आएगा नहीं, हम इस पे देखते हैं। तो होपफुली क्लियर दिख रहा हो। तो देखो टोटल आपके 18 ग्रुप्स हैं। ओके, 1 से लेके 18 तक, ऐसे 7 पीरियड्स हैं, और ये 2 जो हैं ये अलग से लाइन लिखी होती हैं। अब देखो जो मैंने आपको 20 एलिमेंट्स याद करने के लिए दिए थे वो याद करो कौन कौन से थे। फर्स्ट पे क्या था, हाइड्रोजन 1, देखो ये अलग से रखा हुआ हमने, ये नील बोहर ने अलग से रखा था, इसने फिक्स नहीं किया यहाँ या यहाँ कहाँ होता है। ठीक है, जो हम आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखते हैं, एक सेकेंड में, जो हम आपका अभी देखते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसमें इसकी पोजीशन फिक्स है। ठीक है, लेकिन नील बोहर ने लॉन्ग फॉर्म में देखो आपको H अलग मिलेगा, लेकिन जो आपका क्या होगा, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल हम कभी भी देखेंगे तो देखो आपका फर्स्ट हमेशा आपको यहाँ दिखेगा H। ओके, एक सेकेंड रुकना, मैं कैमरे को अरेंज करता हूँ, फिर आप ढंग से देख पाएंगे। वेट, हाँ तो स्टूडेंट्स अभी देखो, अभी आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा पूरा पीरियडिक टेबल। तो देखो मैं आपके सामने अभी पीरियडिक टेबल दिखा रहा हूँ, इसमें 1 से 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, ये कलरफुल बेस में सारी चीज़ें अच्छे से हैं। आपको पूरा का पूरा पीरियडिक टेबल याद करने को कोई नहीं बोलता, आपको सिर्फ कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे क्या 7 पीरियड्स हैं, मैंने जो 20 एलिमेंट्स याद करने को दिए थे वो याद करो कौन कौन से थे। हाइड्रोजन 1, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम। अब देखो ये सेक्शन खाली है ना सारा, है ना, वरना 5 यहाँ आता, लेकिन 5 यहाँ की बजाय कहाँ है, यहाँ पे बोरोन, नियोन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो कैल्शियम है, अब देखो कैल्शियम के बाद अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट आपको बताऊं तो स्कैंडियम है, और वो इसके नीचे नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने आपको 20 तक याद करने को बोला था। ठीक है, या आपको कोई भी 20 तक ही याद करने को इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉपर्टी चेंज होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या देखना है, फर्स्ट पीरियड यानी ऐसे कितने एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में, सिर्फ 2। सेकेंड और थर्ड दोनों में कितने कितने हैं, 6 और 2 8, और इनमें कितने हैं 18, और इन दोनों में यूनिक चीज़ क्या है, 6th और 7th में, इसमें 32, इसमें 32। अब आप सोचोगे दिख तो 18 ही रहे हैं, 32 कहाँ है, सेम इसमें भी 18 दिख रहे हैं, 32 कहाँ है ना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। तो आपको 18 एलिमेंट्स कहाँ दिखेंगे, ध्यान से देखोगे जब आपके पास पीरियडिक टेबल होगा तो यहाँ पे 57 नंबर पे एक लेंथेनम नाम का आपको मेटल मिलेगा, और उसी के नीचे आपको मिलेगा एक्टेनम। ठीक है, तो जो लेंथेनम और एक्टेनम है ये क्या है, ये बेसिकली एक सीरीज होती है पूरी। इसके अंदर ये मान के चलो कि ये एक छुपी हुई ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको ये एलिमेंट और दिखेंगे। ठीक है, 14 ग्रुप्स के 2 सीरीज, एक लेंथेनाइड सीरीज, एक एक्टिनाइड सीरीज, ये इसके अंदर छुपे मिलती है। तो जो यहाँ पे है 57, देखो 57 के बाद 72 नंबर आएगा सीधा, तो बीच के कहाँ है, यहाँ है, इसके बीच के कहाँ है, यहाँ, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इनसे बचे हुओं से अलग होती है, इनको हमने अलग से प्लेस कर दिया। ठीक है, जो बोहर ने लॉन्ग फॉर्म टेबल दिया था और जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जो हम आज यूज करते हैं, उसमें बस एक यही फर्क था कि बोहर H को लेके श्योर नहीं था, तो उसने यहाँ नहीं रखा, उसने यहाँ छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, इसीलिए H को रोग एलिमेंट भी बोलते हैं।
कि ये रोग था, इसने अपनी प्रॉपर्टीज कभी इसकी इधर से भी मैच करती हैं, इधर से भी मैच करती हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में 2 आपको समझ में आया। लॉन्ग की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में 7, सेकंड में 6, इनके बाद थर्ड से लेके जो आपका कौन सा ग्रुप आ जाएगा 12 तक, यहाँ तक कितने कितने हैं 4 ईच। फिर इसमें दोबारा से आपके कितने हो गए 6 6 6 6 और इसमें 7। ठीक है, ये सारे आपके ग्रुप्स हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट के लिए भी तरह 1A 2A कौन सा था, जो भी चीज़ है आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना है और ना कोई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप पूरा याद करो, बट अरेंजमेंट कैसे है आपको ये समझनी है। इन 2 ब्लॉक्स को बोलते हैं एस ब्लॉक। ये सारे के सारे क्या हैं मेटल्स हैं, ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। ये सारे कैसे हैं हार्ड मेटल्स हैं, रिएक्टिविटी थोड़ी कम है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ये सारे ऐसे कम होते जाएंगे। ये क्या है नॉन मेटल्स, और जो बीच में मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट कर रहा है वो है मेटलॉइड्स। ठीक है, और ये भी आपके मेटल ही होते हैं, लेकिन ये एक हिडन सीरीज है जो बाहर लिखनी पड़ती है। ठीक है, ये है आपका पीरियोडिक टेबल। तो अब इसमें आपसे कोई पूरा नहीं पूछेगा, याद करना है, लेकिन पहले 20 जैसे मैंने बोला आपको याद होने चाहिए, और जैसे रेडॉन लास्ट वाले का लास्ट और फर्स्ट का लास्ट आपका फ्रेंशियम, ये 2 भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनकी भी बात करेंगे हम 110 वगैरह से आगे का, ये UN UNB ये सब क्या लिखा हुआ है, कैसे बात करते हैं। ठीक है, बस अभी आपको सिर्फ यही बताना है कि इनको S ब्लॉक बोलते हैं, इसको D, इस ब्लॉक को P ब्लॉक बोलते हैं, इतने को। ठीक है, ये मेटल्स P में ही आते हैं, लेकिन मेटल येलो कलर में जैसे दिखा रखे ना बीच में मेटलॉइड्स, तो ये P ब्लॉक है इतना। 13 से 18 इज P ब्लॉक, 1 2 इज S ब्लॉक, 3 से 12 इज D ब्लॉक, और लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज क्या है F ब्लॉक। करेक्ट, समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इतनी ही है। ये आपके सामने एक टेबल है, टेबल के अंदर अरेंजमेंट क्या मिलेगा, आपका एलिमेंट लिखा होगा, उसके नीचे उसका नाम लिखा होगा, उसके नीचे उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके ऊपर उसका मास। ये आपका सिंपली कहीं भी आप देखोगे तो आपका इसी वे में आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक आपको समझ में आ गया। क्या इनको क्या बोलेंगे, इनके डिटेल में बात करेंगे हम। एस पी ब्लॉक की कंडीशन क्या है, उनके अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आप बस इस चीज़ को समझो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।